जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए सभी लोग उस खुशखबरी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अभी 5-6 दिन पहले बहुत सारे न्यूज़ पेपरों में ये निकल रहा था कि जो आपकी यूपी पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं, उनके बारे में 2-3 पेपरों में निकला था। तो कुछ पेपरों में आपकी जो वैकेंसी है वो 35,000 कुछ दिखा रहा था, कुछ पेपरों में 56,880 दिखा रहा था। तो ये आप लोगों को पेपर में देखे होंगे कि इस प्रकार से आपके लगभग ये बात कर रहा हूं मैं 3-4 दिसंबर की। 3-4 दिसंबर को ऐसे 2-3 पेपरों में ये आपकी न्यूज आई थी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या है। देखिए आपको मैं सिंपल से बता दूं तो अब जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है, मतलब आपको यूपी पुलिस ने जो जो उनके ऑफिसर उन्होंने हिंट दिया है कि जो आपकी ये एक्सपेक्टेड जो डेट है ना, आपकी जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो आपके 15 जनवरी से मतलब 10 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं। कितने जनवरी से? 10 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आप लोगों के यूपी पुलिस के फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब भी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आती है, कम से कम 15 दिन पहले आपको बता दिया जाता है। जब भी फॉर्म आते हैं उसके 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे ही आप हमें कोई अपडेट मिलता है आप लोगों के पास तुरंत हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन उम्मीद है कि मतलब 100% 10 से 30 जनवरी के बीच में आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो परीक्षा की एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी अप्रैल और मई में आप लोगों की ये परीक्षा हो जाना चाहिए। अप्रैल और मई के बीच में आपकी ये परीक्षा हो जाना चाहिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास चाहिए। जो सैलरी है इसमें 23 से 25,000 रुपए सैलरी होती है। इसके बाद बाकी आपकी और कुछ जानकारी देते हैं। देखिए भर्ती के लिए जो आवश्यक होता है वो आपको देखिए एक बात पता होगी कि जब भी जिस साल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है उस साल की 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होती है। कितनी जुलाई से? 1 जुलाई से आपकी एज काउंट होती है। 22 साल मांगते हैं, लेकिन इस साल उम्मीद है कि आपको 1-2 सालों की छूट मिलेगी। तो जैसे ही कोई छूट के बारे में अपडेट आता है एज में, वैसे ही आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो इस साल 2022 में भर्ती होना है तो आपकी जो एज काउंट होगी वो जुलाई 2022 से काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बात हो गई। इसके बाद तो आपको यदि ये मैं जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पर यही चीज लिखी है, तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें लिखी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। इसके देखिए जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनके लिए कितनी न्यूनतम ऊंचाई चाहिए? 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ 147 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए मेरे भाई? 147 चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए। और अन्य के लिए कितनी सेंटीमीटर चाहिए? 152 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये भी आपको बात पता चल गई। ठीक है, जो महिला अभ्यर्थियों का वजन होना चाहिए वो न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज आपको चल गई। अब पुरुषों के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुरुषों के लिए ये एज होना चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? 160 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जातियों के लिए कितनी होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए पुरुषों के लिए और भी चीजें मांगता है। जो सीने की माप होनी चाहिए बिना फुलाए 79 आना चाहिए। और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर सीने का जो फुलाव है ये आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो पुरुषों के लिए ये सिंपल सी बात थी। और आगे चलते हैं। आपको देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दें। देखिए सबसे पहले शारीरिक दक्षता के बारे में बता देते हैं। तो देखिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 25 मिनट में। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ उनको कितने मिनट में पूरी करनी है? 14 मिनट में उनको पूरा करनी है। ठीक है, तो ये तो आपकी दौड़ वाली बात होगी। अब देखिए जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है, इसका एग्जाम पैटर्न में 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त? 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पूर्णांक आपका इसका होता है 300 का। और इसको जो माइनस मार्किंग होती है 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये 0.5 की आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है। इतनी बात समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए
जो आपके इसमें प्रश्न आते हैं वो प्रश्नों की संख्या जो सामान्य ज्ञान से आपके 38 प्रश्न आते हैं, संख्यात्मक और मानसिक इसमें मैथ से आपकी मैथ आपकी इसमें 2 टाइप की आती है और उन दोनों टाइप में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आना है। तो आप लोग देखिए, अब आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का एक साथ होगा। कुछ नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपकी इसकी डेट आएगी वैसे ही आपका सिलेबस सब कुछ आपको पूरा इसी चैनल पे मैथ पढ़ाई जाएगी। आपको मैथ के लिए तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे कोई और अपडेट मिलता है मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी आपके यार दोस्त और चाहने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि पूरे यूट्यूब में यही एक चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम की सलूशन का बात करता है। ये चैनल सिर्फ बच्चों की डिमांड पर काम करता है। जो बच्चों की डिमांड होती है उसी हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। तो आपको इस चैनल पर बने रहना है। आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैनल पर। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ। और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं वो रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ा करें। 5 जनवरी तक पूरी एसएससी जीडी की मैथ में खत्म करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। सभी को बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।